हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आज की कहानी है छठ पूजा मेथोडोलॉजिकल स्टोरीज, जो कि महाभारत काल में यहाँ द्रौपदी ने की थी छठ पूजा। तो जाने इस जगह का इतिहास और ख़ास बातें क्या है। तो आपके बीच हम इस कहानी को लेकर उपस्थित हों। और कहानी सुनने से पहले आप सभी से एक आग्रह है कि दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज चैनल पे यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोस्तों हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके बीच रूबरू रहूं, जिससे आप तक बहुत ही आराम से कहानी सुनने को मिले, जिससे आपको बहुत अच्छा लगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। जैसा कि कहानी है छठ पूजा को लेकर कई तरह की कहानियाँ कही जाती है। इनमें से कहानी महाभारत को लेकर है। हम आपको बता रहे हैं, प्राचीन काल में द्रौपदी ने कहा कि छठ की पूजा आज कैसा है, वह स्थान और क्या है, वहाँ की अन्य खास बातें क्या है। तो इस बारे में महाभारत काल की छठ से जुड़ी इस घटना के बारे में आपको हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं आपके बीच। जैसा कि दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद छठ पूजा का महत्व पौराणिक काल से बहुत ही खास माना जाता है। मनौती मांगने के लिए छठी मैया की पूजा लोग प्राचीन काल से करते रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको ले चलते हैं महाभारत काल में और बताते हैं कि उस जमाने में द्रौपदी ने पांडवों के साथ अपने अज्ञातवास के दौरान कहाँ छठ की पूजा की थी। तो बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में स्थित भगवानपुर कमला गांव का देवखाल चौर यहाँ के बारे में माना जाता है कि द्रौपदी ने यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान छठ की पूजा की थी। तो आइए दोस्तों, इस जगह के बारे में और भी खास बातें जानने का प्रयास करते हैं, जो कि क्यों प्रसिद्ध है और यहीं पे पूजा छठ माई का पूजा क्यों हुआ। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक कहानी में आगे बढ़ें, सुनते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर पांडवों ने बनाई थी सुरंग। भगवानपुर कमला गांव का देखभाल चौ सॉरी भगवानपुर कमला गांव का देवखाल चौर महाभारत कालीन इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थान पांडवों के लाक्षागृह कांड से संबंधित माना जाता है, जहां से पांडवों ने सुरंग के माध्यम से निकलकर जान बचाई थी। तो दोस्तों, इस घटना के बाद कार्तिक मास में द्रौपदी ने इसी घाट पर छठ पूजा की थी। उसके बाद से यह स्थान एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है दोस्तों। और हर साल यहाँ छठ के अवसर पर हजारों हजारों की भीड़ जुटती है। और आगे भी ये स्थान तीर्थ स्थल के रूप में पाया गया है और लोग यहाँ पे तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो चुका स्थान को मनौती करते हैं और यहाँ पे पूजन पाठ का कार्य करते हैं, जिससे यह पांडवों ने सुरंग बनाई थी भगवानपुर कमला गांव का देवखाल चौ। तो दोस्तों, स्थानीय मान्यता के अनुसार यह कभी नहीं सूखता इस चौर का पानी। तो दोस्तों, पांड में हुए लाक्षागृह कांड के दौरान द्रौपदी ने देवखाल चौर के सीढ़ी घाट पर छठ पूजा की थी। कहा जाता है कि इस समय दैवी शक्तियों के कारण इस चौर में पानी कभी नहीं सूखता था, भले ही आसपास के क्षेत्रों में सूखा पड़ा हो। तो दोस्तों, यही कारण है कि कमला और आसपास के लोग यहाँ छठ पर्व मनाने के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्वजों से सुना गया है कि पांडवों ने यहीं से भागकर अपनी जान बचाई थी, तब द्रौपदी ने यहाँ पर छठ पूजा की थी। तो दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया कि देवखाल चौर की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरी हुई है और यहाँ जय मंगला स्थान भी है, जो केवल बिहार में 2 जगहों पर स्थित है।
दोस्तों उनका कहना है कि इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व है और इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जो कि झारखंड में यहाँ भी की थी द्रौपदी ने छठ पूजा। तो दोस्तों रांची के करीब नगड़ी गांव के रानी चुआ परिसर में एक छोटे से कुआं पर पिछले कई साल से महिलाएं छठ कर रही हैं। तो इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ की पूजा की थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस स्थान पर छठ पूजा करने वाले लोगों की सभी मान्यताएं पूरी होती है। तो दोस्तों रानी चुआ परिसर स्थित एक छोटे से कुआं यानी खेत में छोटे गड्ढे से पानी की धार निरंतर निकल रही है। महाभारत कालीन यह कुआं भी स्वर्ण रेख का उद्गम माना जाता है। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर ज्ञातवास का एक महत्वपूर्ण समय गुजारा था, इसलिए यहाँ के एक गांव का नाम पांडुग्राम भी है। महाभारत के समय की बात है दोस्तों, पांडव जब अज्ञातवास में थे तब वे एक गांव में रुके थे। एक दिन माता कुंती को प्यास लगी, तब अर्जुन ने अपने गांडीव से एक तीर धरती पर चलाया। तीर लगते ही जमीन से पानी निकलने लगा। कहते हैं कि यह वही जगह है जहां पांडव रुके थे। और दोस्तों अर्जुन ने कुंती के लिए पानी का इंतजाम किया था। तो माना जाता है कि तब से यहाँ के पानी में सोने के कण मिले हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो अमित स्टोरी वाइज चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर उपस्थित रहूँगा, जिससे आप तक दोस्तों सारी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी और आप सभी का बहुत ही कहानी सुनकर आनंद लेते रहेंगे। तो चलिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अमित स्टोरी वाइज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।